जिले के अजयगढ़ में एक बेटी के अरमानों पर तब पानी फिर गया जब वर पक्ष ने शादी की रस्मों के बीच अचानक 1 लाख रुपए दहेज की मांग कर दी। जब लड़की पक्ष ने इतने पैसे देने से इनकार कर दिया तो दोनों के बीच विवाद हो गया। पैसों और दहेज के लालच में ये शादी अधूरी रह गई। सिंहपुर से आई बारात बिना शादी लौट गई। आपको बता दें कि गांव की एक बेटी का रिश्ता सिंहपुर निवासी सोनू साहू से तय हुआ था। विवाह के लिए किशनपुर के मैरिज गार्डन में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। वधू पक्ष के लोग बारात का स्वागत करने तैयार थे। दुल्हन लाल जोड़े में हाथों में मेहंदी लगाए विवाह की रस्मों का इंतजार कर रही थी। तय समय पर बारात पहुंची, लेकिन तभी दहेज को लेकर विवाद हो गया। वधू पक्ष का आरोप था कि वो जितना दे सकते थे उतना दहेज दे रहे हैं, लेकिन वर पक्ष के लोग 1 लाख की जिद पर अड़ गए। बेटी के पिता ने बताया कि अचानक इतनी राशि का इंतजाम करना उनके लिए संभव नहीं था। जब नकदी देने से मना किया गया तो वर पक्ष ने शादी करने से मना कर दिया। मिन्नतें करने के बावजूद बिना विवाह के ही बारात लौट गई। हमारे कल शादी के लिए हम गए थे लॉन पे, पापा पूरी फैमिली गई थी। वहाँ से हम पार्लर गए, पार्लर से रिटर्न आए हैं। वहाँ से फोन आया उनका, सब लोग वहीं पे आए थे। तब कार्यक्रम बारात आई है, आने के बाद हम अंदर बैठे थे, ठीक है। उसके बाद फिर तिलक होता है। पापा हमारे गए, 11,000 रुपए रखे उनके हाथ में। उन्होंने 1 लाख की मांग की। हमारे पापा गरीब है, गांव में मजदूरी का काम करते हैं। सिंहपुर में शादी लगी थी, लड़के का नाम सोनू है। तो इन लोगों ने पैसे की मांग की, फिर इसके बाद क्या हुआ घटना इसमें इसके वजह से हुई थी क्योंकि उन्होंने पहले कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी बेटी चाहिए और तिलक जो भी है तुम्हारे अपने तरफ से दे देना, बाकी हमारे कुछ नहीं चाहिए। पर उन्होंने फिर भी, हमारे पापा ने जितना हो सका उतना उनके हाथ पे रखा था, फिर भी उन्होंने 1 लाख की मांग की बाद में। और उनको सोने की अंगूठी, जब भी कॉल आए सोने की अंगूठी और सलाई जो होती है, बस यही पापा मम्मी से बोलो कि बस अंगूठी दें, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये मांगते ही रहते हैं, जब भी कॉल किया तभी यही। बारात आई हुआ, मैं अपना गया लगन लेके ऊपर, लगन लेके नीचे बैठा, पर कार्यक्रम अपना शुरू हुआ। इसके बाद पैसे दिए वक्त तो मैं 11,000 दिया उनको। तो लड़का बोल रहा है कि 11,000 नहीं चाहिए मेरे को, 1 लाख चाहिए, नहीं तो शादी अभी नहीं होगी। हाँ, भाग गया वो और सब मारपीट हमारे शुरू कर दिए वो सब लोग। हाँ, बाराती सब, हाँ भाई था मेरा, हाँ पिताजी था, 4-5 लोग हम थे हमारे। आपकी लड़की शादी के लिए इंतजार करती रही, हाथों में मेहंदी लगाई रही, तो शादी नहीं हो पाई। शादी नहीं हो पाई सर। चले आए, फिर अपने घर चले, क्या हम नहीं तो करेंगे। आपने FIR की? उसने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं दिया उसमें, आश्वासन नहीं दिया कुछ। आप क्या चाहते हैं? उसमें आया चाहते हैं सर। दुल्हन के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात 11 तारीख की बात है कि एक्सेस मैरिज गार्डन में एक शादी समारोह था, जिसमें थाने पर लड़की पक्ष उपस्थित आए, जिनने बताया कि शादी और दूल्हे द्वारा वर पक्ष द्वारा शादी नहीं की जा रही है और वहाँ मारपीट हुई थी और दहेज को लेकर मांग की उन्हें शिकायत की थी। तो थाने पर साधारण मारपीट और दहेज एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या मांगा था, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि इस दौरान उनसे 1 लाख रुपए की मांग की गई थी जी। और फिर शादी हो पाई है या नहीं हो पाई? शादी नहीं हुई है, दोनों पक्षों में विवाद होने के कारण। और वर पक्ष द्वारा भी एक आवेदन दिया गया था जिसमें दूल्हे को भी चोटें आई हैं, उसमें आवेदन पर भी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस क्या समझाइश देने की प्रयास कर रही है शादी हो जाए? हाँ, उस दौरान दोनों पक्षों को समझाइश दी गई थी, क्योंकि दोनों पक्षों की बात थी वर वधू पक्ष को लेकर, लेकिन उसमें आपस में उनका बात नहीं बन पाई। दोनों पक्षों से दोनों पक्षों से आवेदन दिए गए थे, जिस पे से वधू पक्ष के द्वारा FIR दर्ज कराई गई है और वर पक्ष ने एक आवेदन दिया है जो दूल्हे को चोटें हैं उसमें। बता दें कि दुल्हन लाल जोड़ा पहने और हाथों पर मेहंदी लगाए 7 फेरे लेने का इंतजार कर रही थी, लेकिन दहेज की 1 लाख रुपए की मांग ने उसकी खुशियां छीन ली। जब
वधू पक्ष ने रकम देने से इनकार किया तो बारात बिना शादी के लौट गई। दुल्हन का सपना टूट गया। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट।